दोस्तों, एक बात आपने नोटिस की होगी, कभी कभार आपका मोटिवेशन बहुत ज्यादा इंटेंस होता है लक्ष्य को अचीव करने के लिए, लेकिन कभी कभार ऐसे भी दिन आते हैं जब आपका मोटिवेशन कमजोर पड़ने लगता है। आप कॉम्प्लेसेंट हो जाते हो चीजों को लेके, मेहनत तो कर रहे हो लेकिन जिस इंटेंसिटी के साथ आपको मेहनत करनी चाहिए उस इंटेंसिटी के साथ आप मेहनत नहीं कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपका दिमाग चॉइसेस ढूंढने लगता है, कमजोर होने लगती है विलिंगनेस। सफलता के लिए जो भूख होनी चाहिए वो भूख कमजोर पड़ने लगती है। देखो, विलिंगनेस, डिजायर, इच्छा, ये ऐसी चीजें हैं जो आपकी बॉडी को पुश करती हैं और ज्यादा मेहनत करने के लिए ताकि लक्ष्य को अचीव किया जा सके। लेकिन अगर इच्छा कमजोर पड़ने लगेगी तो फिर आपकी बॉडी पुश नहीं होगी और ज्यादा मेहनत करने के लिए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, दिन में 3 बार आप अपने लक्ष्य को लिखो एक नोटबुक पे कि मैं क्या करना चाहता हूं, और उसके बाद रीजंस भी लिखो। रीजंस क्या हैं आपके लक्ष्य को अचीव करने के लिए। दिन में 3 बार आप ये चीज लिखोगे तो यकीन मानिए आपके अंदर जो मोटिवेशन है वो कम नहीं होगा। वो 3 बार एक दिन में लिखना वो आपको बार बार याद दिलाएगा कि आपका लक्ष्य है क्या और क्यों आप वो हासिल करना चाहते हो। इससे आपके अंदर जो सफलता की भूख है वो नहीं कम होगी। एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं बेन होगन की। ये स्टोरी हमें बताएगी कि इच्छा, डिजायर, विलिंगनेस का क्या रोल है हमें पुश करने के लिए ताकि हम और ज्यादा मेहनत करें, हम और ज्यादा दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़े, तपस्या करें। बेन होगन काफी फेमस गोल्फ प्लेयर थे। उनके 2 करियर रहे। जब वो अपने करियर के मुकाम पे थे तो पीक पे पहुंचने से पहले उन्होंने बहुत सारे खिताब जीते, लेकिन जब वो अपने करियर के मुकाम पे थे उनका एक बहुत भयानक एक्सीडेंट होता है। वो हाईवे पे ड्राइव कर रहे थे, उनकी वाइफ भी उनके साथ थी बेन होगन के, और अपने वाइफ को बचाने की प्रोसेस में उनके शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है उस एक्सीडेंट में। डॉक्टर्स ने उस समय यह कहा कि आप गोल्फ तो छोड़िए, अगर आप जीवन में कभी अपने पैरों पे चल भी सके, एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर्स ने यह बात कही, तो अपने आप में यह बहुत बड़ा चमत्कार होगा। लेकिन एक्सीडेंट के बाद बेन होगन ने डिसाइड किया कि मैं पूरी कोशिश करूंगा। उनके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिजायर थी कि मैं पूरी कोशिश करूंगा फिर से कम मैदान पे लौटूं। तो उन्होंने अपने पैरों को धीरे धीरे हिलाना स्टार्ट किया। 1 साल बेड पर रहने के बाद उन्होंने अपने कदम जमीन पे रखे। धीरे धीरे बहुत बार वो गिरे लेकिन वो अपने पैरों पे खड़े हुए, और काफी प्रयासों के बाद उन्होंने कदम आगे बढ़ाने स्टार्ट किए। मन में एक ही स्ट्रॉन्ग डिजायर, एक ही इच्छा, एक ही विलिंगनेस, गोल्फ में अपने खोए मुकाम को फिर से हासिल करना है। एक तरफ वो चल भी नहीं पा रहे थे लेकिन हाथों में गोल्फ की स्टिक उन्होंने थाम ली और धीरे धीरे बॉल को हिट करना स्टार्ट किया। रिलेटिव्स ने उनको कहा, अगर आपने गोल्फ खेलना स्टार्ट भी किया तो ये एक सिर्फ फॉर्मेलिटी होगी, आप अपने खोए मुकाम को कभी भी हासिल नहीं कर सकोगे। लेकिन बेन होगन के मन में एक ही डिजायर, जिसको उन्होंने अपने लाइफ का लक्ष्य बना लिया था, अपने खोए मुकाम को फिर से हासिल करना। और यही डिजायर बेन होगन को पुश कर रही थी और ज्यादा मेहनत करने के लिए और ज्यादा तपस्या करने के लिए। यही डिजायर बेन होगन के लिए चीजों को असंभव से संभव बना रही थी। आप यकीन नहीं मानेंगे, धीरे धीरे बेन होगन की बॉल्स भी हिट होने लगी, वो गोल्फ के मैदान में भी लौटे, और जो सफलता उन्होंने एक्सीडेंट से पहले प्राप्त की थी गोल्फ में, उससे भी ज्यादा खिताब उन्होंने एक्सीडेंट के बाद जीते। तो ये स्टोरी काफी ज्यादा मोटिवेशनल स्टोरी है बेन होगन की। बाद में उन्होंने बताया भी सही कि जो मेरे अंदर स्ट्रॉन्ग विलिंगनेस थी, जो स्ट्रॉन्ग डिजायर थी, उसी की वजह से आज मैं एक्सीडेंट के बाद भी इस मुकाम पे पहुंचा हूं। उन्होंने बताया किस प्रकार से वो डेली अपने गोल को लिखते थे। नोटबुक में 3 बार डेली वो अपने गोल को लिखते थे और वो ये भी लिखते थे कि क्यों वो अपने ड्रीम को हासिल करना चाहते हैं। आप भी प्लेन पेपर पे एक दिन में 3 बार अपने गोल को अवश्य लिखें और यह भी लिखें क्यों आप अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं। यह एक्सरसाइज आपको पुश करेगी, आपके मोटिवेशन को कमजोर नहीं होने देगी और लगातार आपको डेविएट होने से बचाएगी।